वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोकोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट से आए हो। आप ऐसा समझ लो कि अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर उससे रिलेटेड साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर तो कभी नहीं बन सकते। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, जो कि सही तरीके से हम लोग चार्ट पे अप्लाई करके उससे अच्छे रिटर्न्स कैसे बना सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आप बने रहो इस वीडियो में हमारे साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आपको कभी भी एक स्टॉक मार्केट का कोई भी चार्ट आप ओपन कर लो, वहां पे आपको दो ही चीजें दिखेंगी, दो ही तरीके की कैंडल दिखेगी, या तो वो ग्रीन है या तो वो रेड है। अगर वो कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब है कि उस कैंडल पे बेसिकली बाइंग प्रेशर ज्यादा था, मतलब बायर्स ज्यादा आए थे और सेलर्स कम आए थे। और अगर वो कैंडल रेड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा आया था, सेलर्स ज्यादा आए थे और बायर्स कम थे। तो ये दो सिंपल मीनिंग होता है अगर वो कैंडल ग्रीन है या फिर रेड है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी एक कैंडल के पास, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, क्या क्या इंफॉर्मेशन एक कैंडल के पास होता है। तो एक कैंडल में कभी भी आप देखोगे तो चार इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी: ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, उस कैंडल का लो प्राइस और हाई प्राइस। ये चार प्राइस के लेवल्स आपको एक कैंडल से मिल जाते हैं। और इन्हीं इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कैसे बाकी के पैटर्न्स काम करते हैं, और इन्हीं इंफॉर्मेशन से हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी कैसे डिराइव होती है। बेसिकली कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा आ गया, तो हो सकता है यहाँ पे अब ये जो प्राइस है ये अभी ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। या फिर हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ गया है। तो हम लोग देखेंगे इन्हीं चीजों को आगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 5 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा आपको किसी भी चार्ट पे मिल जाएंगे, सबसे इजी टू अप्लाई है। आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो लाइव मार्केट में और अप्लाई भी कर सकते हो। और यही वो कैंडल पैटर्न्स हैं जो जिसका कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। होता क्या है कि अगर आप ऐसे देखोगे कि ठीक है, मार्केट में कितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, तो वो लगभग 25, 30 या 35 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। और मान लेते हैं कि आपने सब सीख लिया, तो अभी होगा क्या कि आपने सब सीख लिया और जब आप जाओगे लाइव मार्केट में अप्लाई करने के लिए, तो आप देखोगे कि वहां पे ना काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि अच्छा ये कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है। तो इसी सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग सिर्फ फोकस करने वाले हैं ओनली 5 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है और इनका सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। अगर ये आपको मार्केट में दिखे, इसका मतलब है कि इट्स टाइम टू एक्शन, वहां पे कुछ ना कुछ एक्शन बन रहा है, या तो बाय करना है या तो सेल करना है। तो हम लोग फोकस रहेंगे अपने लर्निंग पे और सिर्फ इन्हीं 5 कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। और पर्सनली मैं भी मेरे ट्रेड्स में सिर्फ इन्हीं 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करता हूं, इसके अलावा तो नहीं यूज करता। मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में मैं इन्हीं पैटर्न्स को यूज करके और अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करता हूं। तो हम लोग देखेंगे पहला पैटर्न। तो सबसे पहला पैटर्न है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है डोजी पैटर्न। तो ये दिखता कैसा है? इस पैटर्न में आप देखोगे कि बॉडी का साइज बहुत छोटा होता है, या तो छोटा होगा या तो नेग्लिजिबल होगा, बॉडी होगी ही नहीं। और जो ऊपर की विग है वो काफी लंबी होगी और नीचे की जो विग है वो काफी लंबी होगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी कैंडल आपको दिखे, आप समझ जाओ ये डोजी पैटर्न है। पहली बात। तो दूसरी बात कि ये आपको कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में दिखेगा। मान लो कि अभी कोई स्टॉक है जो कि अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है और वहां पे आपको डोजी दिखा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। रिवर्स हो सकता है मतलब यहां से प्राइस गिर सकता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि सेकेंड केस ये है कि आपको डोजी कैंडल मिला तब जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है और आपको एक डोजी दिख गया। इसका मतलब है कि यहां से अब प्राइस रिवर्स हो सकता है और मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, वो स्टॉक का प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। यही सिंपल मतलब होता है डोजी पैटर्न का। हम लोग इसे चार्ट पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आपके सामने मैंने चार्ट ओपन कर रखा है और यहां पे मैंने कुछ कैंडल्स को मार्क करके रखा है। तो मैं जरा इसको जूम इन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे ये यहां पे काम किया है, डोजी बनने के बाद कैसे यहां पे प्राइस का रिवर्सल हुआ। तो आप देख पा रहे हो ये 2 सितंबर की कैंडल है। आप देखो इस कैंडल का
बॉडी बहुत छोटा है, ये कैंडल का बॉडी बहुत छोटा है, ऊपर की विक काफी बड़ी है और नीचे की विक काफी बड़ी है। तो ये कहाँ मिला, मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट पहले नीचे आ रहा था, अचानक से वहां पे एक डोजी कैंडल मिला और यहां से मार्केट ऊपर हो लिया। तो देखो कितना सिंपल है इसे आइडेंटिफाई करना और चार्ट पे अप्लाई करना। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल भी है जो कि इसी चार्ट में बनता हुआ दिखा है। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी जो 30 मार्च की कैंडल है, यहाँ पे आप देखो ये 30 मार्च की जो कैंडल है ये भी एक डोजी कैंडल है जिसका कि बॉडी लगभग ना के बराबर है और जो ऊपर की विक है और नीचे की विक है वो लंबी है। और ये कहाँ पे बना है, तो ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट में, पहले से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और वहां पे मिला है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होता भी दिख रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर हो लिया। तो ये सिंपल मीनिंग है डोजी पैटर्न का। अगर आपको ये मार्केट में इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ये दिखा तो आप समझो वहां पे से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे। तो हमारा सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है ये दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। सबसे पहला जो कैंडल होगा वो रेड होगा और जो सेकंड कैंडल होगा वो ग्रीन होगा, ग्रीन कलर की कैंडल होगी। और जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल से बड़ा होगा। मतलब जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसने कंप्लीट तरीके से रेड कलर की कैंडल को कवर किया है, तो इसको ही इंगल्फ बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम हुआ बुलिश इंगल्फिंग। ये क्या इंडिकेट करता है, ये मार्केट में स्ट्रेंथ को प्रूव करता है, बुलिश सिग्नल इंडिकेट करता है ये मार्केट में। हम लोग देखते हैं कि चार्ट पे ये कैसा दिखता है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे दो जगह पे मार्क कर रखा है। आप देखो कि ये जो कैंडल है 22 मई की कैंडल है, ये कैंडल जो है वो पिछले कैंडल को कंप्लीट तरीके से कवर कर रही है। पिछला कैंडल रेड था, फर्स्ट कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल ग्रीन है यहाँ पे, और ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। और यहाँ से आप देखो मार्केट किस तरीके से अपने स्ट्रेंथ को प्रूव कर रहा है और बुलिश सिग्नल के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी सेकंड देखो, ये 28 जुलाई का कैंडल देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पहला कैंडल रेड था, सेकंड कैंडल ग्रीन है। जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को कंप्लीट तरीके से कवर कर रहा है और उससे काफी बड़ा है। तो ये मार्केट में दर्शाता है कि अभी जो बुल्स हैं, जो बाइंग प्रेशर है वो काफी स्ट्रांग है और यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहां से मार्केट ऊपर गया। तो ये भी देखो आप कितना सिंपल है अप्लाई करना बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा बुलिश इंगल्फिंग दिखा तो आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और इसी के आधार पे आप आपके डिसीजन बना सकते हो। हमारा अगला पैटर्न है बेयरिश इंगल्फिंग। ये एग्जैक्टली अपोजिट है बुलिश इंगल्फिंग के। इसमें क्या होता है, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, ये भी दो कैंडल स्टिक के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें कि पहला जो कैंडल है वो ग्रीन होगा और जो सेकंड कैंडल है वो रेड होगा। और जो सेकंड कैंडल है, जो रेड कलर की कैंडल है, ये कंप्लीट तरीके से फर्स्ट कैंडल को कवर करनी चाहिए। मतलब इसका जो बॉडी है वो कंप्लीट तरीके से जो पहली कैंडल है उसके बॉडी को कवर करनी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। और ये क्या दर्शाता है मार्केट में, ये एक बेयरिश साइन है। मतलब ये ऐसा दिखाता है कि यहाँ पे से सेलर्स अब हावी हो सकते हैं और यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। ये काफी सिंपल है समझने के लिए भी और चार्ट पे अप्लाई करने के लिए भी। तो हम लोग देखते हैं चार्ट पे ये कैसे अप्लाई होता है और वहां से मूवमेंट कैसा होता है, प्राइस का मूवमेंट क्या होता है, वहां से हम लोग देखते हैं। तो यहां पे भी मैंने दो जगह मार्क करके रखा है आपके लिए। तो ये सबसे पहला मार्क है, ये देखो 5 अप्रैल का कैंडल, ये जो कैंडल है ये रेड है, उसके पहले की जो कैंडल है वो ग्रीन है। ग्रीन कलर की कैंडल का जो बॉडी है वो छोटा है एज कंपेयर टू रेड कलर की कैंडल। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, आप देखो रेड कलर की कैंडल बड़ी है। तो क्या हो गया, ये क्या पैटर्न है, ये बेयरिश इंगल्फिंग है। क्या बताता है कि यहां से मार्केट गिर सकता है। तो आप देखो यहां से आराम से मार्केट नीचे गिर गया और यहां पे अगर आप मार्केट में होते, अगर आप पहचान पाते कि अच्छा ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, तो यहाँ पे आपका डिसीजन आप बना पाते कि यहाँ पे मुझे सेल करना है। क्यों, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट यहाँ से नीचे गया। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखो ये जो कैंडल है 4 अगस्त की कैंडल, ये देखो ये कैंडल तो काफी बड़ी है, रेड कैंडल जो है ये काफी बड़ी है और ग्रीन कलर की जो कैंडल है ये छोटी है। तो ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि ये जो पैटर्न है ये बेयरिश इंगल्फिंग है और यहां से सेलर्स हावी हो सकते हैं और प्राइस यहां से गिर सकता है। तो आप देख सकते हो यहां से प्राइस सीधा नीचे गया है। तो ये इजी टू आइडेंटिफाई है और इजी टू अप्लाई है चार्ट पे और इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी काफी अच्छी है। मतलब अगर 10 में से 7 से 8 बार आप करेक्ट ही हो जाओगे अगर आपको इस तरीके की कैंडल दिख रही है मार्केट में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ।
तो हमारा अगला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार बेसिकली क्या होता है, ये नाम से ही काफ़ी कुछ हमें समझ में आ रहा है। मॉर्निंग मतलब सुबह हो गई, रात चला गया, तो ये लगभग रिलेटेड है डाउनफॉल एंड अप ट्रेंड से। तो अगर आप देखो कि ये क्या है, ये 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। उसमें होता क्या है, देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको कि समझना बहुत जरूरी है, और तभी आप इसको चार्ट पे अप्लाई कर पाओगे। ये 3 कैंडल में क्या क्या जरूरी है वो समझो। सबसे पहला जो कैंडल होना चाहिए वो एक रेड कैंडल होना चाहिए, मतलब कि ऑलरेडी मार्केट गिर रहा था तो क्या होगा, पहला कैंडल वो रेड ही होना चाहिए, वो दिखाता है कि मार्केट वहां पे गिरा है, ठीक है। सेकंड कैंडल है वो रेड हो या ग्रीन हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए कि वो एक छोटी कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी छोटी हो और विक बड़े हो, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये कन्फर्मेशन कैंडल है। बेसिकली यही जो थर्ड कैंडल है ये कंफर्म करेगा कि मार्केट में हमें एंट्री करना है या नहीं करना है। तो थर्ड कैंडल कैसा होना चाहिए, वो ग्रीन होना चाहिए, कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और वो काफी बड़ा होना चाहिए। बड़ा इन द सेंस कि इसकी जो क्लोजिंग है वो ज्यादातर टाइम आप देखो कि इसकी क्लोजिंग जो है वो सेकेंड डे के कैंडल या फिर आप फर्स्ट डे के कैंडल से भी बोल लो उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट डे के कैंडल के ओपन प्राइस से ऊपर है तो ये एक मॉर्निंग स्टार कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो हम लोग वापस रिपीट करते हैं। तो क्या है, ये 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक पैटर्न है, जिसमें कि पहला कैंडल क्या होता है, पहला कैंडल है रेड, जो कि गिरावट दिखाता है। सेकेंड कैंडल क्या होनी चाहिए, वो रेड है या ग्रीन है इससे कोई मतलब नहीं है, उसकी बस बॉडी छोटी होनी चाहिए और विक बड़ा होना चाहिए। तो ये कैंडल बेसिकली होता क्या है, ये साइन है कि यहाँ पे बायर और सेलर ना लगभग बैलेंस थे, कंफ्यूज थे कि उनको मार्केट का डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कि बाय करना है या सेल करना है। तो वो ये सेकेंड कैंडल वही बताता है। और थर्ड कैंडल है कन्फर्मेशन का, कि यहाँ पे अब कंफर्म हो गया कि बायर्स यहां से हावी होने वाले हैं, इसीलिए ये थर्ड कैंडल काफी बड़ा है और ग्रीन है। तो सिंपल है ये समझना। अब हम लोग देखते हैं कि ये आता कहां पे है। ये मॉर्निंग स्टार जो है, ये कभी भी एक डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर आपको मॉर्निंग स्टार दिखा, इसका मतलब है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट का ट्रेंड यहां पे अप ट्रेंड हो सकता है। ये सेम चीज हम लोग चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, मैंने एक यहां पे मार्क करके रखा है आपके लिए, एक बॉक्स बना के रखा है। इसमें ये 3 कैंडल है, देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। जो हमने बात अभी की वो सेम चीज यहां पे अप्लाई होती है। जो पहला कैंडल है ये रेड है, ये क्या दर्शाता है कि मार्केट ये गिरा, पहले से मार्केट क्या है तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा पहले कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में है। पहला कैंडल रेड है, सेकेंड कैंडल क्या हो गया, यहाँ पे आप देखो कि इसकी विक बड़ी है और बॉडी छोटी है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन चल रहा था, बायर्स और सेलर्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन चल रहा था, या फिर बायर्स एंड सेलर्स वहां पे बैलेंस थे, मतलब कुछ ज्यादा प्राइस का मूवमेंट वहां पे हुआ नहीं। और जो थर्ड कैंडल है ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है, मतलब जो कि कंफर्म करता है कि नहीं यहाँ पे अब बायर्स जीत गया है और यहां से प्राइस अप ट्रेंड में जा सकता है। तो आप देखो क्या शानदार यहां से प्राइस का अप ट्रेंड हुआ है। तो यही होता है मॉर्निंग स्टार। दूसरा एक एग्जांपल यहां पे भी आप देख लो, यहां पे भी 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, एक रेड कैंडल है, दूसरा यहां पे ग्रीन कैंडल है और तीसरा भी ग्रीन कैंडल है। जो दूसरा ग्रीन कैंडल है इसका आप देखो कि बॉडी कंपैरेटिवली छोटा है फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के हिसाब से, और इसकी विक बड़ी है, ये नीचे की विक बड़ी है। और जो थर्ड कैंडल है, जो कंफर्मेशन कैंडल है, ये काफी बड़ी है और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो कि बताती है कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है और यहां से प्राइस का ट्रेंड चेंज हो सकता है। और आप देख सकते हो कि शानदार तरीके से प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया और ये प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो कितना सिंपल है ये समझना और उसके चार्ट पे अप्लाई करना। आई होप आप सभी को ये सब चीज समझ आ रही होगी। तो हम लोग अपने आखिरी पैटर्न के बारे में देखते हैं, जो कि है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बेसिकली अपोजिट है मॉर्निंग स्टार के। तो आप देखोगे कि इवनिंग स्टार में भी क्या हो रहा है, ये 3 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें कि पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्या है, मॉर्निंग स्टार कैंडल आपको कहां पे मिलेगा, ये एक अप ट्रेंड मार्केट में मिलेगा, जहां पे कि मार्केट पहले से अप ट्रेंड में था, वहां पे अचानक से इवनिंग स्टार दिखा, तो आपको सतर्क हो जाना है कि यहाँ पे से ज्यादा चांसेस हैं, हो सकता है मार्केट यहां से अपना ट्रेंड को रिवर्स कर दे और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में चला जाए। इसीलिए मॉर्निंग स्टार का जो कॉम्बिनेशन है 3 कैंडल्स का, उसमें सबसे पहला कैंडल ग्रीन होता है, मतलब यहाँ पे बाइंग हुआ है। सेकेंड कैंडल रेड हो या ग्रीन हो इससे कोई मतलब नहीं है।
बस यही है कि वहाँ पे प्राइस का मूवमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, इसीलिए उसकी बॉडी छोटी होती है और वीक बड़ा होता है, ठीक है। और वहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों कंफ्यूज रहते हैं या फिर बैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल है, जो कन्फर्मेशन कैंडल है, जो कि कंफर्म करेगा कि हाँ ये एक इवनिंग स्टार कैंडल ही है और यहाँ से सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होने वाला है और सेलर्स यहाँ से जीतने वाले हैं, ठीक है। तो ये थर्ड कैंडल है जो कि कंफर्म करता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये सिंपल टू आइडेंटिफाई है, इसके बारे में भी जितनी बेसिक्स हमें डिस्कस करनी थी वो हमने कर लिया है। ये कहाँ पे आता है, ये अप ट्रेंड रहेगा मार्केट, तो वहाँ पे दिखा, आप सतर्क हो जाओ। और ये बेसिकली बताता है कि इट्स बिगिनिंग ऑफ अ डाउन ट्रेंड, यहाँ पे से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। हम लोग इसको देखते हैं चार्ट पे कि किस तरीके से ये अप्लाई होता है और वहाँ पे हमें कैसे पहले से ही पता चल जाए कि ठीक है यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे दो बॉक्सेस बना रखे हैं, दोनों एग्जाम्पल है इवनिंग स्टार के, ठीक है। तो देखो पहला कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल है। पहले से मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड में था, पहला कैंडल उसको ग्रीन मिलता है। सेकंड कैंडल रेड है जिसकी की बॉडी छोटी है और वीक बड़ा है, जो कि ये सब कुछ जस्टिफाई करता है जो भी हमने अभी सीखा इवनिंग स्टार के बारे में, ये सब कुछ उसी तरीके से है। तो सेकंड कैंडल की बॉडी छोटी है और थर्ड कैंडल जो कन्फर्मेशन कैंडल है इसकी बॉडी साइज देखो आप, ये बड़ी है और ये कंफर्म कर रहा है कि ये एक इवनिंग स्टार कैंडल है और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है और यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो जो कि एक गया, ये देखो आप, सिंपल मार्केट यहाँ से नीचे गया, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसमें भी आप देखो ये तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है। मार्केट पहले से अप ट्रेंड में था, पहली कैंडल यहाँ पे ग्रीन मिली, दूसरी कैंडल की बॉडी छोटी है, वीक बड़ी है और थर्ड कैंडल एक काफी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडल है जो कि रेड है, ठीक है। तो ये तीन कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि ये एक इवनिंग स्टार कैंडल है और प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो प्राइस नीचे गिरा, ठीक है। तो आई होप ये 4-5 कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो कि हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया ये आप समझ पाए होंगे और यही वो 4-5 कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसपे कि आप फोकस करो, इसी को बार बार आप चार्ट पे आइडेंटिफाई करो। अगर आप सही से इसको आइडेंटिफाई करके अप्लाई कर पा रहे हो तो 100 टाइम्स आप देखोगे कि आपके ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही हो रही है कि अच्छा यहाँ से एक अप ट्रेंड होना चाहिए था तो वो हुआ, एक यहाँ से डाउन ट्रेंड होना चाहिए था तो ये हुआ, ठीक है। बाकी सारे पैटर्न्स भी, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि बाकी पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, लेकिन उन सभी में जो सबसे ज्यादा सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो इन्हीं 5 पैटर्न्स की है जो कि इजीली आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और चार्ट पे अप्लाई भी कर सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इतने ही इंफॉर्मेशन के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।